नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अब ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सिर्फ औरतों में ही इनफर्टिलिटी की समस्या है, क्योंकि बहुत तेजी से पुरुषों में भी इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ने लगी है। इनफर्टिलिटी का कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन आयुर्वेद में इस समस्या का क्या समाधान है और इनफर्टिलिटी का जीवा मंत्र क्या है, आज हम यही जानेंगे डॉक्टर प्रताप चौहान से। आयुर्वेद में नामुमकिन कुछ भी नहीं। इनफर्टिलिटी है तो आयुर्वेद से जुड़िए और देखिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि महिला हो या फिर पुरुष, इनफर्टिलिटी इन दोनों में ही किन कारणों से होती है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और जैसे आपने कहा कि केवल महिलाओं की ही प्रॉब्लम नहीं होती, पुरुषों में भी प्रॉब्लम होती है। आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट तरीके से एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव टिश्यू है, शुक्र धातु जिसको हम बोलते हैं, ये शुक्र धातु हमारे 7 धातुओं में से एक धातु है और बहुत इंपॉर्टेंट धातु हमारे शरीर में है और दोनों में ही होता है, महिलाओं में भी होता है, पुरुषों में भी होता है। इस शुक्र धातु में किसी प्रकार की जब कोई वीकनेस आती है, कमजोरी आती है, वहां किसी प्रकार की कोई डिफॉर्मिटी आती है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि संतान उत्पत्ति में बाधा होती है। इसके साथ साथ अगर थोड़े और हम कारण देखें तो महिलाओं में जो मासिक धर्म होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें किसी प्रकार की इरेगुलरिटी जब होती है, या फिर जो यूट्रस में कोई समस्या हो, ओवरी में कोई समस्या हो, फाइब्रॉइड हो जाता है, कोई सिस्ट बन जाता है, कई बार वहां सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। फैलोपियन ट्यूब जहां से के एग निकल करके आता है यूट्रस में, उसमें यदि ब्लॉकेज हो, वो भी एक कारण बन जाता है। और हार्मोनल डिस्टरबेंस तो आपने आमतौर पर सुना होगा, डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई हार्मोन्स में कमी आ गई है। महिलाओं का जो एग होता है, जो ओवम होता है, वो अगर ना बने या समय पर ना वो बाहर निकले, ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होता है, या बहुत सारे जो कारण हमने देखे हैं अपनी प्रैक्टिस में कि वो जो एग है उसकी पोटेंसी कमजोर होती है, यानी कि वो वीक होता है, ज्यादा उसमें एक उत्पत्ति करने की शक्ति उसमें नहीं होती, ऐसा समझ लीजिए। जैसे बीज होते हैं, तो गेहूं के बीज अगर हम खेत में डालते हैं तो दिखने में सारे बीज अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन किसी किसी बीज के अंदर पोटेंसी नहीं होती है, उससे पौधा नहीं निकलता है। पुरुषों में भी प्रॉब्लम जो है वो इसी प्रकार की होती है, खास तौर से पुरुषों में जो उनका स्पर्म है, शुक्राणु जिसको कहते हैं, स्पर्म काउंट कम हो जाता है या स्पर्म में मोटिलिटी कम होती है। अगेन, अगर स्पर्म वीक है तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है। पुरुषों में जो है प्री मैच्योर इजैकुलेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्याएं भी होती हैं। और एक चीज आप सभी लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहता हूं यहाँ पर, और खास तौर से पुरुषों में जो हमने देखा है, जो पुरुष और महिलाएं भी अगर बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करती हैं, टोबैको का सेवन करती हैं, या किसी भी तरह की कोई नशीले जो ड्रग्स लेती हैं, इवन बहुत ज्यादा कैफीन या बहुत ज्यादा जो ब्लैक टी के अंदर जो कैफीन होती है, उसका सेवन करने से भी हमने देखा है कि इनफर्टिलिटी का कनेक्शन है। और मेंटल और इमोशनल टेंशन आजकल बहुत ज्यादा एक बड़ा कारण माना जा रहा है। हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि खास तौर से जो यंग कपल दोनों ही काम कर रहे हैं, आजकल बहुत स्ट्रेसफुल जॉब होते हैं, खास तौर से आईटी इंडस्ट्री में जब काम कर रहे हैं, तो एक उनका लाइफस्टाइल वहां गड़बड़ होता है, खाने पीने का कोई टाइम नहीं होता, खाना पीना भी पौष्टिक नहीं होता है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत ज्यादा एक मानसिक तनाव उनको होता है, तो दैट बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। और लास्ट में एक चीज अवश्य बता दूं, ये मैं बार बार कहता हूं सभी कपल्स को जो संतान उत्पत्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं, कि दोनों पार्टनर्स के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक कनेक्शन ऑफ लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार सब कुछ ठीक होता है, लेकिन आपस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं जब उनका होता है, तो भी संतान उत्पत्ति नहीं होती है। कई तरह की प्रॉब्लम्स उसमें हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखी हैं, क्योंकि आयुर्वेद में हम शारीरिक, मानसिक और आत्मा, तीनों, शरीर, बॉडी, माइंड, सोल, हर लेवल पर जो है हम ये चीज देखते हैं कि कहां पर कौन सी कमी है, और उसको देख करके
फिर उसकी चिकित्सा की जाती है। अगर आपका भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो इसे कम करने के लिए आयुर्वेदिक टिप्स क्या हैं, ये जानेंगे हम सेहत की संजीवनी में डॉक्टर चौहान से, लेकिन थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान ये बताएं कि इनफर्टिलिटी के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल को कितनी हद तक जिम्मेदार मानना चाहिए। देखिए, लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रॉपर लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि रेगुलरिटी होनी चाहिए हमारे जीवन शैली के अंदर। सोने का टाइम, सुबह उठने का टाइम, एक्सरसाइज का टाइम, भोजन करने का टाइम, या जो भी हम काम करते हैं उसमें एक रिदम होना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर हर सिस्टम एक रिदम में काम करता है। और खासतौर से आज हम इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं। महिलाओं के अंदर जो साइकिल होता है 28 दिन का, वो एक परफेक्ट एक एग्जाम्पल है रिदम का। उसमें जब गड़बड़ आती है तो इनफर्टिलिटी होती है। और उसमें गड़बड़ क्यों आएगी? उसका मुख्य कारण है कि जब हमारी बाहर की लाइफ जो है, जो हमारी डेली रूटीन है, उसमें यदि हम किसी तरह की इरेगुलरिटी करते हैं, यानी कि रात को देर तक जग रहे हैं, सुबह देर तक सो रहे हैं, ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं, कभी लंच नहीं कर रहे हैं, ये सब जो चीजें जो अनियमित होती हैं, इसी से हमारे बॉडी के सिस्टम्स भी इरेगुलर होते हैं। तो इसलिए एक प्रॉपर दिनचर्या सभी को फॉलो करनी चाहिए। उसमें मुख्य रूप से एक मैं यहाँ बता दूं आपको कि आयुर्वेद में हमने बताया कि सुबह उठ करके जल्दी उठें, पानी पिएं, टॉयलेट जाएं, बॉडी में मालिश करें, एक्सरसाइज करें, ब्रेकफास्ट पौष्टिक करें, काम करते समय ज्यादा टेंशन ना लें, बीच बीच में पानी पीते रहें, ज्यादा चाय कॉफी ऐसी चीजों का सेवन ना करें। ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। छोटी छोटी सी चेंजेस यदि आप अपने लाइफ में करेंगे तो उसी से आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और खास तौर से हमें सीजन्स का भी ध्यान रखना है। जब गर्मी आती है तो गर्म चीजें ना खाएं, ठंड आती है तो ठंडी चीजों का सेवन ना करें। ऋतुचर्या इसको हम कहते हैं। और योग और एक्सरसाइज के साथ साथ माइंड को भी हमें शांत रखना है, माइंड को प्रसन्न रखना है। उसके लिए प्राणायाम बहुत अच्छा है। जीवा मेडिटेशन हमारी जो YouTube पर आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी है तो आज देखिए जाकर के। जीवा मेडिटेशन आप कर सकते हैं। और क्योंकि आज हम फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, इनफर्टिलिटी का हमने विषय लिया है, तो यहाँ पर एक चीज मैं लाइफस्टाइल में और जोड़ने के लिए कहूंगा कि जो आपके पार्टनर हैं उनके लिए आप समय अवश्य निकालिए। आप दोनों ने एक निर्णय लिया है साथ रहने का, साथ जीने का, तो उसमें समय देना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए और एक दूसरे को समझ करके उन्हें खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें खाने से या फिर फॉलो करने से पुरुष और महिलाएं दोनों ही में इनफर्टिलिटी को शुरू होने से रोका जा सकता है? देखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा कि जो इनफर्टिलिटी है वो शुक्र धातु की कमजोरी है। और धातु कहाँ से बनते हैं? हमारे भोजन से बनते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो पौष्टिक होना चाहिए। दूसरा, वो इजीली डाइजेस्टेबल, सुपाच्य हो। और तीसरा, सात्विक भोजन होना चाहिए। ये तीन चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल आपका जो है जितने भी धातु शरीर में है वो सारे अच्छे मजबूत बनेंगे और शुक्र धातु भी आपका मजबूत होगा। दूसरा, आम नहीं बनना चाहिए। आम कब बनेगा? जब खाना पचेगा नहीं आपके शरीर में। तो एक तो सीजनल फ्रूट्स आप सेवन करें। जब जैसा भी सीजन है, गर्मी का सीजन है तो तरबूज, खीरा, ककड़ी, आम वगैरह ये सब खाइए। और सर्दी का सीजन है तो सर्दी वाले फ्रूट्स खाइए। केला भी खाइए, केला बहुत अच्छा होता है, सेब अच्छा होता है, संतरा अच्छा होता है। हरी सब्जियों में मेथी, बथुआ, पालक, लौकी, तोरी, टिंडा, ये सब चीजें। दालों में मूंग की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, सब चीजें अवेलेबल हैं आपके पास। ऐसा नहीं कि कोई बहुत मुश्किल काम है। ड्राई फ्रूट्स में खजूर, किशमिश, बादाम भिगो करके खाइए। अखरोट भी डाल सकते हैं एक दो उसमें। भिगो करके रोज खाइए। शुक्र धातु बढ़ाने का बहुत सरल उपाय है। और गाजर, चुकंदर अगर मिल रही है तो गाजर, चुकंदर इसका जूस पी सकते हैं, इनका सूप बना के पी सकते हैं। गाजर को कद्दूकस करके दूध में उबाल करके खाइए। बहुत बढ़िया फार्मूला है शुक्र धातु बढ़ाने के लिए। काले चने के स्प्राउट्स बना लीजिए। काले चने भुने हुए जो होते हैं वो खा सकते हैं। बेसन का चीला, बहुत सारी चीजें। दूध पी लीजिए, अच्छी क्वालिटी का दूध, घर का बना हुआ अगर मक्खन है, घी है, ये सारी चीजें जो है आपके फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं, आपके शुक्र धातु को बढ़ाती हैं। और
विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो गर्म चीजें हैं, जो गर्म तासीर की चीजें हैं, तीखी चीजें, मिर्ची, मसाले, या जो एसिडिक फूड है, या अल्कोहल, टोबैको, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, जिस भोजन में केमिकल्स पड़े हुए हैं, उनका सेवन आपको नहीं करना है। ये अगर अपना खाना भी आप बदल देंगे, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, जब ये डायग्नोस हो जाए कि महिला या पुरुष इन्हें इनफर्टिलिटी की समस्या है, तो इसका आयुर्वेद में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? जीवा में इसका इलाज कैसे होता है? देखिए, जीवा में तो मैंने जैसे बताया शुरू में कि इनफर्टिलिटी का विशेष चिकित्सा हम करते हैं, और इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए जीवा में इवन विशेष डॉक्टर्स भी हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। ऐसे तो सभी डॉक्टर हैं, लेकिन कोई ऐसा डिफिकल्ट केस होता है तो हमारे इनफर्टिलिटी के डॉक्टर्स भी हैं। स्पेशल प्रोग्राम भी हमने जो है आपके लिए लॉन्च किए हैं कई, और लेडी डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं। खास तौर से महिलाओं को कई बार थोड़ी सी झिझक होती है, विशेष तौर पे जो हमारी ग्रामीण महिलाएं, तो आपको बिल्कुल कोई डरने वाली बात नहीं है। लेडी डॉक्टर्स भी आप जब अपनी वीडियो कंसल्टेशन बुक करते हैं तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें लेडी डॉक्टर से बात कराइए। और आयुर्वेदिक तरीके से सबसे पहले हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, यानी कि कौन से दोष का प्रकोप है, कौन सा धातु कमजोर है, अग्नि की क्या स्थिति है, जो चैनल्स हैं बॉडी के उनमें कहाँ ब्लॉकेज हुआ है। मॉडर्न मेडिसिन में भी अगर आप देखेंगे तो वो जो सारे इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उन जो इन्वेस्टिगेशंस को भी हम ध्यान से स्टडी करते हैं और उनको आयुर्वेद से जोड़ने का काम करते हैं। फिर उसके बाद हम पर्सनलाइज्ड दवाई बना करके देते हैं दोनों पार्टनर्स को, या जिस पार्टनर में भी कोई विकृति पाई जाती है, महिला में है तो उसको दवाई देंगे, पुरुष में है तो उसको दवाई देंगे। और इसमें क्लासिकल मेडिसिन होती हैं, कुछ टेबलेट्स होती हैं, पीने वाली दवाई होती हैं, थोड़ी ताकत की भी दवाइयां देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रूट कॉज है उसको समझना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे पास आजकल आ रहे हैं जिनका के जो बीज है, बीज यानी कि स्पर्म और एग, वो कमजोर है, उसमें ताकत नहीं है, पोटेंसी नहीं है, फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है लेकिन ग्रो नहीं कर पाता। तो उसमें आईवीएफ कराइए आप या कुछ भी कराइए, जब तक बीज को शक्ति नहीं मिलेगी तब तक उसमें ताकत नहीं है ग्रो होने की। तो इसलिए हमारे यहाँ पर जब हम ये सारी चीजों को, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके जब हम आपकी चिकित्सा करते हैं तो बड़े ही अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 0129 4040 404 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। आयुर्वेद की मदद से कैसे कम हो सकता है बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड, जानिए सेहत की संजीवनी में। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।